फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। तो एपी दिया है आपको -k11 -k8 -k5 और ये एपी एंड हुआ है 4 पे, और आपसे पूछा है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो आपसे पूछा है T4/L फ्रॉम द एंड। तो इसका फॉर्मूला होता है L-3D आई थिंक। तो T4 फ्रॉम द एंड, L क्या है 4 - 3 और D क्या है। अब D निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -8 में से -11 को माइनस करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये हो गया -8 + 11 और ये हो गया = 3। तो D कितना है, +3। तो ये आ गया 4 - 9 और 4 - 9 कितना आ गया, -5 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं आपसे इज 0 इज द टर्म ऑफ दिस। क्या इसकी टर्म 0 होगी। चलो होगी नहीं होगी इसके लिए पहली बात तो ये A है 21, D है -3 और मैं कहता हूं कि होगी। लेट 0 इज इट्स टर्म। तो कौन सी टर्म है, nth टर्म है। अगर मैंने मान लिया 0 की टर्म होगी तो मानना पड़ेगा कौन सी टर्म होगी, nth टर्म होगी। तो Tn = क्या फॉर्मूला होता है, A + n-1 × D। Tn की वैल्यू 0, A यानी कि 21 + 31 है सर। n-1, A 31 है सॉरी। तो A हो गया 31 + n-1 × D। D की वैल्यू है -3। अच्छा ये 31 वहां पे गया तो -31 हो गया, n-1 और ये -3 नीचे चला गया, माइनस से माइनस कट गया। तो डेफिनेटली इस प्रोसेस से पता लग गया n विल नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे 0 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एपी। अब आपसे सम ऑफ एपी पूछा है तो इसमें ए दिया है साफ साफ 1 और डी, डी क्या दिया है ध्यान से देखो, T2 - T1 -2 - 1, -2 - 1। तो आई थिंक T कितना आ गया, -3। और ये जो आपको दिया है ये वैसे तो लास्ट में लिखा है, लेकिन ये लास्ट टर्म केवल कब होती है, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता तो इसे Tn कहते हैं। -236 लिखा है नहीं। यस सर। तो Tn का फॉर्मूला A + n-1 × D। ध्यान रखना मैं इसे L भी कह सकता हूं, मैं इसे Tn भी कह सकता हूं, पर फिलहाल मैं इसे Tn ही कहूंगा क्योंकि n इज नॉट गिवन, नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट गिवन। तो -236 1 + n-1 × -3, ये 1 यहाँ पे आके माइनस हो गया, -237 और डिवाइड बाई -3 = n-1, माइनस से माइनस चला गया, 3 से 7 बार गया 21 बार, 3 से 9 बार गया, और आई थिंक ये सॉल्व करके n = क्या आ गया 80। n कितना आ गया 80। अब नंबर ऑफ टर्म्स पता लग गए तो नंबर ऑफ टर्म्स आते तुम देखो मेरा सिनेरियो कैसे चेंज हो गया। अब ये हो गया n80, ये हो गया 1 और ये अब लास्ट टर्म बन गया -236। और Sn का फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छे से पता है। Sn = क्या होता है, n/2 2a A + + n-1। L। नो, 2a + n-1 भी जरूर होता है, वो तो मैं यहाँ भी लगा सकता था पर मैंने नहीं लगाया। मैंने क्यों नहीं लगाया कि मुझे जब n पता लग गया तो मैं इस Tn को L ही बोलूंगा। तो Sn हो गया n/2 यानी कि 40, दिस प्लस दिस यानी कि -235। शायद प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको। Yes. कह रहा है शो दैट दिस एंड दिस आर इन एपी। तो आपको टर्म 1 दी है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, टर्म 2 दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टर्म 3 दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आपको कह रहा है कि प्रूव करो ये एपी में होंगे। तो सिंपल फंडा है, आपको एक तो T2 माइनस T1 निकालना है, तो निकालते हैं जरा। T2 में से T1 चले गए तो जरा ध्यान से देखो, T2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस T1, अब T1 के सामने जब यहाँ माइनस आएगा तो ये दोनों साइन नेगेटिव हो जाएंगे और जो ऑलरेडी नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि T2 माइनस T1 आ गया 2ab, इक्वेशन फर्स्ट। अब T3 माइनस T2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो T3 माइनस T2 भी आ गया 2ab। मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो T2 माइनस T1 है वही T3 माइनस T2 है, और मैं कह सकता हूं टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3 आर इन एपी। बोलो क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन? कहीं भी कोई डाउट है? No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes. आगे देखो, आगे देखो, कह रहा है mth टर्म ऑफ एन एपी यानी कि Tm इज 1/n एंड द nth टर्म ऑफ एन एपी यानी कि Tn इज 1/n। तो शो करो इसकी mnth टर्म 1 होगी। तो पहली बात भैया इनको सिंपली सॉल्व कर लो। Tm का मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज 1/n, फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 1/m। इसको माइनस करते हैं ध्यान से। अब यहीं पे तो क्लियर है सारा, जब हम ये सब चीजें करते हैं यहीं पे तो सारी चीजें शुरू होती हैं। तो देखो साइन चेंज होंगे सबके, इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। अब बड़े ध्यान से देखना, जो मैं चीज बता रहा हूँ आपको, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और ये मैंने कई बार पढ़ा है, कई बार पढ़ा है कि ये इसमें से माइनस होकर क्या बचता है, m माइनस n इंटू डी। इधर एलसीएम आ जाएगा mn और ऊपर यहां भी आ जाएगा m माइनस n। अब m माइनस n से m माइनस n चला गया तो d की वैल्यू आ गई 1/mn। बोलो यहां तक कोई डाउट है? No, sir. ये वैल्यू आप इसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, a प्लस, मैं स्पेस कम होने की वजह से यहाँ लिख रहा हूँ, d की वैल्यू 1/mn है और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। 1/n से 1/n चला गया और a की वैल्यू भी आ गई 1/mn। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जब पढ़ाया था तो भी बार बार बताया था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको तब भी समझना चाहिए था। अब आपको Tmn की वैल्यू निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू भी 1/mn है और इसकी वैल्यू भी 1/mn है, तो ये शायद ऐसे आ जाएगा। और Tmn कितना आ गया, 1 आ गया। Tmn कितना आ गया, 1। बोलो कोई डाउट है क्या? No, sir. आप देखो उसने यही कहा था कि शो दैट इसकी mnth टर्म की वैल्यू क्या हो, 1। क्लियर टू एवरीवन? Yes. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है फाइंड 4 नंबर इन एपी whose sum is 28। 4 नंबर एपी में जिनका सम कितना है, 28 है। तो देखो मैं नंबर मानता हूं a माइनस 3d प्लस a माइनस b प्लस a प्लस b प्लस a प्लस 3d, और इनका सम दिया है 28। 3d से d 3d सब कैंसिल, तो 4a इज इक्वल टू आ गया 28 और a इज इक्वल टू आ गया 7। बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि 4 नंबर एपी में तो ये मानने हैं, 3 में ये मानना है, 5 में ये मानना है, ये टाइप बताया गया था।
कह रहा है सम ऑफ होज स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर यानी कि a माइनस 3d का होल स्क्वायर, a माइनस d का होल स्क्वायर, a प्लस d का होल स्क्वायर और a प्लस 3d का होल स्क्वायर, इन सब के स्क्वायर का सम दिया है 216। अब देखो आपको इसे सॉल्व करना था जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, तो जरा ध्यान से देखो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad और a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल टू 216। और मैं ध्यान से देखूं तो 6ad से 6ad कैंसिल, 2ad से 2ad कैंसिल, ऐसे ही है ना। Yes, sir. अब जरा ए स्क्वायर काउंट Yes, करते हैं, ए sir. स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अब जरा डी स्क्वायर काउंट करते हैं, 9d स्क्वायर 10d स्क्वायर 11d स्क्वायर 20d स्क्वायर। तो ओवरऑल जो आपको पता चला, तो ये पता चला 4 तो ए स्क्वायर है प्लस 20d स्क्वायर है और ये सब मिला के कितना है 216। बोलो कोई डाउट है क्या? 4 से सबको डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, अब 4 से ये डिवाइड होगा तो ये 54 बार डिवाइड होगा। अब a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर व्हाट 49 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 54, 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 5, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। एनी डाउट? No, Clear. अब आप ये sir. वैल्यू यहाँ पुट करके, इनके अंदर a और d की वैल्यू पुट करके आप यहाँ पे शायद चारों नंबर निकाल लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि अगर एस एन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है, तो आप ये निकालिए S12 इज इक्वल टू ये। तो S12 क्या होगा, पहले S12 देख लेते हैं। S12 होगा 12/2 यानी कि 6 2a प्लस 5d। फिर निकालते हैं S8 क्या होगा, S8 फॉर्मूले के हिसाब से 8/2 यानी कि 4 2a प्लस 7d। अच्छा यहां मैंने गड़बड़ कर दी, S12 n-1 होगा ना, तो n तो यहाँ पे 12 है। क्लियर है? ऐसे ही S4 क्या होगा, S4 4/2 यानी कि हाफ, तो 4 2 आ गया, 2a प्लस 3d। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. सिंपल फॉर्मूले। अब S8 माइनस S4 निकालते हैं, तो देखो इसमें से ये निकालते हैं, इसमें से ये जाके क्या बचेगा। तो पहले देखते हैं ये क्या हो गया, 4 × 2 ये हो गया 8a प्लस 28d और ये हो गया 4a प्लस 6d। इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो गया 4a प्लस 22d। गुड आउट? No, sir. No, sir. अब इसका थ्राइस कर देते हैं, तो ये हो गया 12a प्लस 66d। अच्छा ये भी क्या है, इसकी 6 से बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, ये भी है 12a प्लस 66d। ऐसे ही है क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. जो S12 की वैल्यू आई है वही इसकी वैल्यू आई है। Yes, sir. Yes, sir. माइक बहुत खराब हो गया। तो S12 इज इक्वल टू क्या आ गया, थ्राइस ऑफ S8 माइनस S4 हेंस 4। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया है। Yes, sir. Derive the sum of the first n terms यानी कि Sn is half
3n² प्लस 7n। तो आप इसकी nth टर्म निकालिए यानी कि tn निकालिए और फिर इसकी 20th टर्म लिखिए, फिर t20 बताइए। तो tn आ जाएगी तो कोई सी पूछ लो भैया। तो देखो आप सिंपली आप एक काम करो, आप S1 और S2 निकालो पहले, ठीक है। S1 n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो हाफ 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो वो भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 1 जा 3 प्लस 7 10, 10 का हाफ कितना आ गया 5। S2 का मतलब होता है T1 प्लस T2, तो 2 पुट कर देते हैं 2, तो हाफ इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 और 7 2 जा 14, तो ये हो गया 26 का हाफ। 26 का हाफ होता है 13। अब निकालते हैं S3। S3 का मतलब होता है T1 T2 प्लस T3। अच्छा 3 पुट करता हूं मैं, तो हाफ 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 3 जा 21, 9 3 जा 27, 27 प्लस 21 48 और 48 का हाफ 24। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझ लो तो काम बन जाएगा और कुछ नहीं है। बेसिकली ये जो है ये टर्म 1 है, जो S1 होता है, अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। टर्म 1 को तो मैं a भी बोल देता हूं, बताओ बोलता नहीं क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो a तो आ गया कितना 13। 5. टर्म 1 प्लस टर्म 2 यानी कि a प्लस टर्म 2 का मतलब a प्लस d हो गया, सही है भाई। टर्म 1 का Yes, मतलब तो a हो गया, टर्म 2 का मतलब क्या आ गया a प्लस d। a की वैल्यू क्या है 5, 5 और 5 10, 10 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d आ गया 3। d कितना आ गया 3. अब मेरे पास a भी है, मेरे पास d भी है। काम तो मैं यहां से भी कर सकता हूं, ये सिर्फ मैं चेक करने के लिए करता हूं, जरूरत नहीं है मुझे इसकी। मैं सिर्फ चेक करने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ कि T1 प्लस T2 की वैल्यू तो 13 है, 13 प्लस T3 इज इक्वल टू 24 आ रहा है, तो T3 की वैल्यू आ रही है 11 और T3 का मतलब हो रहा है a प्लस 2d। अब मेरे हिसाब से a क्या है, a है 5 और 2 3 जा 6, 5 और 6 11, तो सही आ गया। ये सिर्फ चेक करने के लिए है, आप इसे पेपर में नहीं निकालेंगे। आपका काम तो केवल और केवल इन दो से ही हो जाना है, इसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर है? Yes, sir. किसी को डाउट है यहां मैंने क्या बताया अब तक? सबको क्लियर है? No, दर्शिशा बेटा तुम्हारा इतना रैप चलता है, तुम बोलते हो नो सर, तुम्हारे बाद ऐसे नो सर, तुम्हारा रैप चलता है रैप। तुम्हारा नेटवर्क बहुत डाउन है, तुम बस इशारों से बात कर लिया करो, हैंड्स अप कर दिया करो। चलो अब Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू पता है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो गया 5 प्लस 3n माइनस 3 और ये हो गया 3n प्लस 2। कोई डाउट है? No, sir. पक्का Yes, sir. क्लियर हो गया ये वाला? Yes, sir. अब Tn आ गया तो आप T20 भी निकालो, चाहे कुछ भी निकालो। T20 क्या होगा 3 इंटू 20 क्या होगा 60 और 60 प्लस 2 62 इज द आंसर। 20th टर्म आ गई इसकी 60। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. आज
आज ये यहीं तक करेंगे, अभी 3 क्वेश्चन रहते हैं वो कल करेंगे। क्लियर है?